नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कोर्स की सीरीज में, जो कि मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूं 15 चैप्टर्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है दी शन हुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब डिक्टेशंस करेंगे आगे चल के तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इसका, तो बहुत अच्छे से सीखिएगा। छोटा सा चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस ध्यान से आपको पढ़ना है। ये मैं हमेशा आपको कहता हूं। उम्मीद मुझे यही है कि पीछे के चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या है। शन, शन का मतलब कैसे मैं बोल रहा हूं शन, ये देखिए TION SION CIAN SSION। अब देखिए कैसे, जैसे इसे मैंने बोला टेंशन, है ना, इस तरीके से मतलब इनको हम यूज कर सकते हैं। म्यूजिशियन जैसे यूज कर सकते हैं हम इनको। तो सेशन हो गया, ठीक है, कंटिन्यूएशन हो गया, इस तरीके से। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये कोई दिक्कत आपको देने वाले नहीं है। लेकिन अब ये कैसे लगाने हैं, क्या लगाने हैं, कैसी इसकी हुक होती है, आइए उसे देखते हैं। देखिए हुक होती है N और F के जैसी, बट उससे थोड़ा सा बड़ी होती है। मैंने आपको बताया था N की हुक कैसे होती है। अगर ये कोई स्ट्रोक है तो N की हुक इधर को ये होती है और ये हो गई F की। तो अभी अगर मैं शन की बोलूं तो शन की हुक ये हो गई ये बड़ी, ये शन की हुक हो गई ये बड़ी वाली। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें समझने में। बस इतना समझ लिया आपने, शन की हुक कैसी होती है, थोड़ा बड़ी होती है। अब कहां कहां लगती है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, 3 कंडीशन है। आइए उन कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं। पहली कंडीशन, अगेंस्ट अटैचमेंट। अब अगेंस्ट अटैचमेंट का मतलब क्या है? अगेंस्ट अटैचमेंट का मतलब है जो ये सर्कल देख रहे हैं आप एंड वाल्स, इसके ठीक ऑपोजिट जाएगी जो भी शन की हुक होगी या सेशन की हुक होगी। वो कैसे जाएगी शन की हुक, पहले ही देख लेते हैं। सेशन का दूसरा चैप्टर है, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप शन का पढ़िए। शन में अब देखिए स्टेशन लिखा है तो आपको पता है ST। अब शन मैंने इधर इसलिए लगाया क्योंकि एक तो एस का सर्कल इस तरफ को है, तो इसके ठीक अपोजिट मैंने करा, ये वावल हो गया मेरा स्टेशन। ठीक है, ये है लिखा ऑपरेशन, तो आपको पता है PR किस तरफ लगा, ये बन गया सॉरी और ये हो गया PR, ऑपरे, तो अपोजिट हो जाएगा शन। ठीक है, यानी कि इसके ठीक अपोजिट। अगर ये इधर को है तो शन इधर को हो गया। सेक्शन में देखें तो क्या बनेगा, सेक, तो नीचे को बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट बनेगा। समझ में आ गया इतना? पहली चीज के अटैचमेंट जो होगी उसके अपोजिट ही बनेगा, यानी कि एस का सर्कल था तो इसके अपोजिट हमने लगाया। ये क्लियर है? चाहे एस का सर्कल हो, चाहे PR की हुक हो, कैसा भी हो, तो उसके ठीक अपोजिट बनेगा। इस रूल को एकदम याद कर लीजिए। अब दूसरा हम देखते हैं अगेंस्ट फाइनल वावल। फाइनल वावल मतलब जिस भी स्ट्रोक में, जैसे कोई भी एक आउटलाइन पूरी बन रही है जिसमें 2 स्ट्रोक्स जुड़े हुए हैं, अगर उसमें वावल जो आ रहा है लास्ट वाला, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। कैसे देखिए, जैसे एक्शन है तो आपको पता है एक्शन में क्या आता है, ए का वावल हो गया, फर्स्ट प्लेस वावल है के। तो अब देखिए ए की वावल है तो हमने क्या बोला, फाइनल वावल के ऑपोजिट बनेगा, अगेंस्ट। यानी ये ए की वावल है तो इसके ऑपोजिट बनेगा इस तरफ को। हमने इसे ऐसे नहीं बनाया। समझ में आ गया क्यों? अभी कारण बताया आपको। अब जैसे क्वेश्चन था के, ये शन बन गया, ओ का वावल इसके ठीक ऑपोजिट। एप्लीकेशन तो प्ली, ए का वावल, एप्लीकेशन। अब के बाद यहां वावल है क्योंकि, तो इसके अपोजिट करा हमने, एप्लीकेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वावल और ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, इसके अपोजिट लगेगा, अगेंस्ट में लगेगा फाइनल वावल के। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, मस्ती के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आप पढ़ते जाइए। ओकेजन, अब देखिए ओ, के और जन। अब के बाद ए का वावल। अब आप बोलेंगे कि भैया ये तो वावल यहां पर भी है और यहां पर आपने इधर को लगा दी हुक, तो मैंने क्या बोला, फाइनल वावल पे ध्यान दीजिए। फाइनल वावल पहला ये है, दूसरा यानी कि फाइनल वाला लास्ट। ठीक है, तो इसके अपोजिट ये लग गई हुक। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं कि तीसरी कंडीशन कौन सी है। अब देखिए तीसरी कंडीशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू हैंड्स मोशन, यानी कि आपके हाथ के मोशन के हिसाब से आप बनाएंगे स्ट्रोक को। मैंने पहले भी ये चीज बोला है, जैसे कई चीजों में आता है इजी ज्वाइनिंग, जहां पर आपको ज्वाइन करना इजी पड़े, डिफिकल्ट ना हो, तो सेम उसी तरीके से यहां पे हैंड का मोशन जिस तरफ को जाएगा। अब देखिए क्या है, जैसे लोकेशन है तो लो L के और ये मैंने बनाया शन, ये हो गया लोकेशन। अब मैं इसको बनाने में, आप बना के देखिएगा, आपको इसको बनाने में दिक्कत आएगी ही आएगी। और दूसरा, अब एक देख लिए वावल का जो लास्ट वावल है उसके तरफ लग गया है। हालांकि मैं फिर बोल दूं कि तीसरी कंडीशन ऐसी है जहां पे हैंड का मोशन है। कई बार ऐसा भी होगा वावल भी उसी तरफ आएगा और हुक भी उसी तरफ आएगी शन की, लेकिन ये आपको मैं इजी वे में बता रहा हूं, थोड़ा समझ में आ जाए आपको
कि हैंड का मोशन इजीली होना चाहिए। जैसे सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन, दिखने में भी अच्छा लगता है ना। ये देखिए, ये देखिए इसमें कितना फर्क है। तो इसीलिए ये ध्यान दीजिए। और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, देखिए एल जब लगेगा, जैसे एल है ना, तो के और गे का जब भी केस होगा तो अपवर्ड में आएगा। समझ में आ गया आपको? एल है, के का या गे का केस होगा तो अपवर्ड, ऊपर की तरफ को लगेगी हुक। ये समझ में आ गया? अब देखिए जब आती है बात वी, जैसे ये देखिए यहां पे लिखा है मैंने एफ और वी। जब एफ और वी होगा उसके साथ के लगेगा तो क्या होगा? डाउनवर्ड बनेगा। जैसे कि वोकेशन, वोकेशन। देखिए यहां पर भी वो वाली रूल अप्लाई जरूर होता है। कौन सा वाला? जो अभी जस्ट सेकंड नंबर का पढ़ाया, इसके अपोजिट वाला, वाल के अपोजिट वाला, ठीक है। अफेक्शन, अफेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड तरफ से लगेगा जब एफ और वी का केस होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहां पे? चलिए अब देखिए एक स्पेशल केस इसमें है, वो है आफ्टर टी, डी और जे। जब टी, डी और जे का केस होगा तो राइट हैंड साइड की तरफ बनेगा। इसको बस रटना है आपने, ठीक है। यूज जब प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आप एक बार सीख लेंगे अच्छे से। तो देखिए जैसे मैंने बात की रोटेशन, तो रो, आर का, ओ का वावल फर्स्ट प्लेस, रो टे। अब टी आ गया तो राइट हैंड साइड की तरफ। अब देखिए यहां पर वो वाला रूल अप्लाई नहीं हुआ जो पीछे सेकंड नंबर पे था, इसीलिए इसे बोलते हैं स्पेशल रूल, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे चैप्टर है यार, मैं तो वैसे भी इतने शॉर्टली पढ़ाता हूं कि आपको बस अच्छे से समझ में आ जाए। पूरा क्रक्स जो निचोड़ है पूरा एक चैप्टर का, वो आपको 10 मिनट या 12 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे तो आपको पता है, अगर आप देखेंगे तो एक एक चैप्टर पे आपको 2-2, 3-3 दिन भी लगा सकते हैं। मैं किसी के बारे अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वहां पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा होते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, ये कारण रहता है। यहां पर आपके अपने ऊपर है। अब देखिए अगर आपको समझ में आ जाता है ये चीज जो मैं बता रहा हूं, तो आपके लिए 10 मिनट का काम हो गया। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आता है, थोड़ा लेट समझ में आता है, तो वो इसी वीडियो को 2 या 3 बार देखेगा, तो उसके लिए 2-3 क्लास हो गई। समझ रहे हैं आप? तो ये एक कारण होता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि शॉर्ट हैंड कितने टाइम में सीखी जा सकती है, तो उसका सीधा सीधा आपको अब दिख रहा होगा कि भाई अगर आपको रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप जल्दी सीख लेंगे प्रैक्टिस करके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा जल्दी जल्दी तो आपको टाइम लगेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला वर्ड देख लेते हैं, ये है ग्रेडेशन। ए का बबल है तो लाइन पे बनेगा ग्रे, डे और शन, ठीक है। राइट हैंड साइड डी आ गया। मैजिशियन, 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 तो जे आया इसलिए हमने ये लगा दिया। अब आपने करना क्या, एक्सरसाइज नंबर 59 और 60 को आप कर लीजिए। एक बार अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप इस वीडियो का जो आगे का पार्ट है आपको उसे करना है, ठीक है। वो पार्ट मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको आप एक काम कीजिएगा, पहले एक्सरसाइज नंबर 59 और 60 अच्छे से कीजिए, उसके बाद ही अगले पार्ट को आप देखिएगा। फिर से बोल रहा हूं, पहले से आगे मत पढ़िए, पहले आप इनको करिएगा, उसके बाद ही आगे पढ़िएगा। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसा करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला पार्ट उसमें क्या है। तो अगला पार्ट है इसमें सेशन का। भी थोड़ी देर पहले मैंने बोल रहा था मैं सेशन का, तो वो आपने पढ़ा शन की हुक, अब पढ़ेंगे सेशन की हुक। जैसे कि पोजीशन, डिसीजन, सपोजिशन, वेक्सेशन, सन, सेशन, सेशन आ रहेगा, सुनने में सेशन आएगा ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए जब बात आई पोजीशन, तो इसकी हुक कैसे होती है देख लिए, पी सेशन, छोटी लगेगी, ठीक है। इस तरीके से इसकी हुक होती है। अब मैं स्ट्रोक के साथ लगा के दिखाता हूं आपको, देखिए डिसीजन, डी सेशन, सपोजिशन, सपोजिशन। इतना इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन आप बस अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी। इनके अलावा कोई रूल आपको इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और बता दूं, जितने ज्यादा टीचर से पढ़ेंगे उतने ज्यादा हर टीचर का अलग तरीका होता है, फिर आपको समझ में चीजें नहीं आने वाली। अब देखिए वैक्सेशन, वै के सेशन, ठीक है ना, मोशन किधर को जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। टैक्सेशन, टै के राइट टू, ये इस तरीके से टैक्सेशन, मतलब मेरा राइट हैंड की तरफ से घूमते हुए फिर पीछे को लेफ्ट की तरफ को आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें समझ में आ गया, कितना इजी था। टैक्सेशन कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, मतलब क्या होगा इससे इजी और क्या पढ़ाऊं अब आपको, कुछ है ही नहीं यार, मैं तो क्या बताऊं। सेसेशन, ये देखिए सेंसेशन को, सेन सेशन खत्म, कुछ नहीं, इजी।
यार मैं तो वैसे ही आपको इतनी मस्ती के साथ पढ़ाता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना आए, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल भी पढ़ते जाओ बस आप। अब ये देखिए पोजिशनल, अब यहां पर एक चीज आई है एन, शन के सेशन के साथ एल और लग गया, तो पोजिशन और एल लगा दो नीचे को, खत्म। सेन सेशन नल एल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल, अब आप बोलेंगे कि आपने हमेशा तो कुछ इस तरीके से लगाया, इसमें आपने इधर से क्यों लगाया? तो देखिए एन भी आ रहा है, इसलिए बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कि एन की तरफ से ही लेके जाएंगे। ट्रांजिशनल, ये एन की हुक होते नहीं इस तरफ को, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही यहां तक, क्लियर? ठीक है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, कोई ऐसा प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल इस तरीके से आप उसकी चिंता मत कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए मिस्टेक, मैं आपको बताऊंगा। यार मैंने भी जैसे पढ़ाई की है, आप ही लोगों में से निकल के मैं आया था, मतलब जब तैयारी कर रहा था उस टाइम पर, तो बहुत से लोगों से मैंने भी पूछा कि कैसे होगा क्या होगा, सही से गाइडेंस कई लोगों ने दी, कई लोगों ने नहीं दी। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस से जो चीज मैंने सीखी है, जो चीज मैंने समझी है, उससे मुझे यही पता चला है कि आपको बस एक टीचर पे ध्यान देना चाहिए। अगर पहले आपको ये देखना चाहिए वो सही पढ़ा रहा है या नहीं, अगर आपको उसकी बात समझ में आती है तो आप उसको फॉलो कीजिए, अगर आपको पूरा कोर्स कराता है तो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, यू आर फ्री टू गो, ये मैं फिर बोल रहा हूं, कोई आपको डंडा मार के नहीं बिठा रहा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मर्जी है आपकी, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। अब देखिए एडुकेशनल, इसमें शन की हुक जो है वो बीच में आ रही है ना, केशन, ये शन की हुक आ रही है बीच में। अब देखिए इसको बताता हूं, एड्यूकेशन, एल एल लगा दिया अपवर्ड को, कोई दिक्कत नहीं, ये इससे हटके, सेशन अलग थी, वो शन का था, मैंने इसीलिए आपको एक्सरसाइज 59-60 पहले करने के लिए बोला था। प्रोविजनल बीच में आ रहा है, प्रोविजन एल, ठीक है, एल की हुक लगा, वो एल लगा दिया हमने, स्ट्रोक बना दिया, और सेशन की हुक लगा दी क्योंकि बीच में आ रहा है शन, ये देखिए। ठीक है, एडिशनल, 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 खत्म। अब इसको ये तो नहीं बनाऊंगा मैं, अब इसको क्या बनाऊंगा, देखिए, इसीलिए मोशन ऑफ हैंड के हिसाब से हम स्ट्रोक्स को कई बार लगाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? चलिए जो बचा कुचा है वो देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात, शन की हुक कभी भी अप्लाई नहीं होगी जहां पर ट्राइफोन आएगा। ट्राइफोन मैंने आपको बताया था, 2 वॉल्स के अलावा एक अगर वॉल साउंड आ जाती है तो वहां पर कभी भी नहीं यूज किया जाएगा शन का हुक, क्योंकि वो ट्राइफोन बन जाता है। ओके, 2 ही हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए। जैसे आपने देखा सिचुएशन, तो सिचुएशन, ठीक है, इसमें ये ट्राइफोन लगता है, इसलिए आपने सिचुएशन नहीं बनाया, आपने पूरा इस तरीके से बनाया। ओके, तो शन की हुक नहीं लगेगी। जैसे ट्यूशन, ये वर्ड बहुत याद रखिएगा, ये वाला, ये सिचुएशन बार बार आपके पास आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से जैसा बुक में बना है वैसा आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, बस अब कुछ नहीं, ग्रामर बचा है, वही ग्रामर आपको करने जरूरी हैं। 50 बार बोल चुका हूं यार, अब तक अगर याद नहीं किए होंगे तो डंडा मारूंगा मैं तुमको आगे। ठीक है, सब्जेक्टिव इस तरीके से बनेगा, ये हो गया, ये सब्जेक्शन, अपोजिट, पहले बताया, इसमें कोई रूल्स वैसे नहीं लगते हैं, बस आपको याद करना है कैसे क्या बन रहा है। सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेंट पता है ना, ऐसे बनता है, जिसको नहीं पता वो डंडे खाएगा मुझसे। जस्टिफिकेशन, एफ की हुक है ना, अभी बताया था ना ट्रांजिशनल में, एन की हुक थी इसलिए ऐसे करके ऐसे कुछ बना दिया था, ये ट्रांजिशनल। ठीक है, ऐसे ही जस्टिफिकेशन। तो भैया इनको याद कर लो, ये तो कुछ कम है वैसे बहुत सारे, हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिस आपको सबकी करनी है। ठीक है, चैप्टर यहां पर समाप्त हो गया है, कोई ज्यादा टफ था नहीं इसमें। अब आपने क्या करना है आपको पता है ना, वीडियो को आपने शेयर करना है। फेसबुक पे जितने फ्रेंड्स हैं जो कि शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं या करते हैं या अभी बेसिक्स कर रहे हैं, उन तक इनको पहुंचाओ आप, ये आपका काम है। वीडियोस आपको पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो इनको पहुंचाइए। वीडियोस पे व्यूज आएंगे तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ, और लाइक्स आने जरूरी है। कमेंट सेक्शन में जरूर ठोकिएगा, एक कमेंट तो जरूर आना चाहिए। ठीक है, मुलाकात करता हूं आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।